करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का राज कायम हो गया है। तालिबान ने राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान के कब्जे के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, कुछ भी ठीक नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने वालों की भगदड़ इस वक्त मची हुई है। फिलहाल पूरा एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। भारत सरकार भी अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की जद्दोजहद कर रही है और एयर इंडिया के विमान भारतीयों को निकालने के लिए मिशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। 2 फ्लाइटें अभी कैंसिल कर दी गई हैं। अफगानिस्तान बना तालिबानिस्तान, हर तरफ मची है भगदड़, आम लोग हुए दरबदर, लौट आया तालिबान, खौफ में है पूरा अफगानिस्तान। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग प्लेन में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े हैं। लोग प्लेन में बस घुसना चाहते हैं। तस्वीर आज सुबह की है। इन तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हालात किस तरह से बिगड़ चुके हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर देश से निकल जाना चाहता है। ऐसी तस्वीरों से साफ है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ उमड़ चुकी है। लोगों को जहां जगह मिल रही है वो चढ़ रहे हैं। कई लोग बिना लगेज के ही भाग रहे हैं। बस हर कोई कैसे भी अपनी जान बचाना चाहता है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे अफगानिस्तान की सड़कों पर लोग भाग रहे हैं। हर तरफ बस अफरा तफरी है। देश छोड़कर जाने के लिए लोग जल्दबाजी में बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं। कई लोग वीजा बनवाने के लिए अपने अपने देशों के एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं। काबुल के बैंकों और दूतावास के आगे लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। काबुल में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया सुरक्षित वतन वापस ले आई है। 129 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हालत और ख़ास तौर से भी काबुल में जब कल रात से कब्ज़ा हो गया है तालिबान का, तो हालत काफ़ी ख़राब है। लोगों में डर है, भय है। एक 20 साल तक जो उन्होंने एक तरह का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कुछ तरह का देखा है, उसको खो जाने का डर है। औरतों को अपने राइट्स का और अपनी एग्जिस्टेंस पे ख़तरा है। एक 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में उन्होंने इतनी बड़ी पाकिस्तान की मदद से हो या दूसरे मुल्कों की मदद से जैसे भी हो, उन्होंने ये ऐसे कर लिया जैसे पैक ऑफ कार्ड्स की तरह पूरी फोर्स गिर गई। तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेल्योर है। अमेरिका की डेफिनेटली एक डिफीट है, उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। इस बीच अमेरिका में व्हाइट हाउस के आगे अफगानिस्तान के नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के लोगों का कहना है कि अमेरिका ने अफगानियों को बीच मझधार में छोड़ दिया। अफगानिस्तान की इस हालत के लिए लोग अमेरिकी प्रशासन यानी सीधा सीधा जो बाइडेन को जिम्मेदार मान रहे हैं। इतना खराब है, लोग का बाहर से आना है, किसी घर के बाहर नहीं आना है। बस ये प्रॉब्लम है, मतलब इस सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सबका जान का खतरा है। हमारा देश के अभी तालिबान है 80% पाकिस्तानी है, वो गारंटी है। वो लोग कोई मतलब का हैवान का जैसा है। वो लोग का इतना तालीम दिया पाकिस्तान का। इस बीच तालिबानी नेता मुल्ला बरादर ने राष्ट्रपति भवन से बयान दिया। मुल्ला बरादर ने कहा कि तालिबान एक ऐसी जीत पर पहुंच गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वतोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल شاریانو او اوسیدونکو ته چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته، نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. نو په آینده کې د اوسېدو اطمینان څه رقم ورکولی شو. भले ही तालिबान की तरफ से सेवा और सुरक्षा की बातें कही जा रही हैं, लेकिन तालिबान के चाल चरित्र से दुनिया वाकिफ है। अगर लोगों में तालिबान के ऊपर भरोसा होता तो फिर इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आती। जाहिर है अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। 20 साल पहले जिस उम्मीद के साथ अफगानिस्तान ने नई शुरुआत की थी, वह फिर से खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर दुनिया भर में चर्चा तो हो रही है,
लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी भारी कीमत सिर्फ अफगानियों को ही चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इधर दिल्ली में अफगान दूतावास के बाद सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। देखिए हमारी संवाददाता पल्लवी झा की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं उससे जाहिर तौर पर खौफ ज़्यादा हो गया है और इसीलिए इस वक्त एम्बेसी के बाहर, अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर एक तरीके से इस रोड को बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने जो परिवार वहाँ पर छोड़ के आए हैं उनकी जानकारी लेने के लिए वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं किस तरीके से वहाँ से निकाले उसके लिए लगातार यहाँ पर अफगानी जो है वो पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कोशिश करूँगी आपको यहाँ पर दिखाने की कि देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एम्बेसी से लोगों के बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई संपर्क जो अपने परिवार से साध सके। उनकी जो है किस तरीके से वो वहाँ पर है, क्या सुरक्षित है या नहीं है, इस तरीके के तमाम जो उनके प्रश्न है यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यही दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर सुरक्षा जो घेरा है वो उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मीडिया कर्मी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच चुके हैं। तो फिलहाल इसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ से आगे बिल्कुल जाने की एक तरीके से कहें तो अलाउ नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तो सुरक्षा कड़ी कर ही दी गई है लेकिन रनवे पर इस तरीके से भीड़ भागती हुई कभी आपने नहीं देखी होगी। दरअसल ये डर है, डर की वजह से लोग जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट पे जो तस्वीर है वो ये है, हालात ये हैं कि अब वहां पर होड़ मची हुई है कि पहले हमारे देश की फ्लाइट को टेक ऑफ करने दिया जाए, हमारे लोगों को निकलने दिया जाए। तो इस बहस में वहां पर लोग फंसे हुए हैं और इसी के चलते वहां पर रनवे पर जब फ्लाइट दौड़ रही थी तो लोग पीछे भाग रहे थे। अमेरिकी सेना ने वहां पर फायरिंग की है, 5 लोगों की मौत की खबर है। अब वहां पर ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो अमेरिका की जो सेना है उसके कंट्रोल में है। अब देखते हैं कि फिर से ये फ्लाइट की शुरुआत कब होती है। तो रनवे पर भागती हुई भीड़ आज से पहले कभी आपने नहीं देखी होगी, जैसे मानो किसी बस को भागकर पकड़ रहे हैं लेकिन सामने प्लेन था जो दौड़ रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद दिल्ली में अफगान नागरिकों की टेंशन काफी बढ़ गई है। दिल्ली में अफगान दूतावास के बाहर अफगान नागरिक इकट्ठा होने लगे हैं और उनसे बात की है संवाददाता पल्लवी ने। अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं जाहिर तौर पर वहाँ की आवाम काफ़ी डरी और सहमी हुई है और यही हालात भारत में भी रह रहे अफगानियों के। इस वक्त हमारे साथ जो है कुछ अफगानी हैं जो कि एम्बेसी के बाहर हमें मिले। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरीके से तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, जाहिर तौर पर खौफ हुआ। ये ठीक बात है, खौफ होगा, मगर हमको ये उम्मीद है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट के सुलह करे, पीस आए। तो हमारा उम्मीद यही है, अफ़गान लोग का यही एक ही आरज़ू है कि अफ़गानिस्तान में सुलह आए, कि हम सुलह पीस चाहते हैं। आप किस इलाके से हैं अफ़गानिस्तान के और कब आए थे इंडिया? हम काबुल में रहते हैं और पिछले हफ्ते इधर आए। पिछले हफ्ते ही। क्या ऐसे हालात देख के ही आप पहले आ गए या फिर किसी मकसद से यहाँ आए थे और क्या आपने सोचा था कि जो अभी हालात बने हैं और जो हालात कल तस्वीरों में दिख रही है आपका परिवार वहाँ होगा? ये हालात तो बहुत जल्दी आया अफ़गानिस्तान में, 1-2 दिन में ऐसे हालात आए। तो हम पिछले हफ्ते से यहाँ हैं। कितना डर लग रहा है परिवार को लेकर? तो बहुत डर लगता है मगर मजबूरी क्या करें। अगर इधर रुके इंडिया में, इधर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुश्किल है। तो अगर अफ़गानिस्तान जाए उधर भी प्रॉब्लम है। तो पता नहीं क्या करें, हम कहाँ जाए, इधर रुके अफ़गानिस्तान जाए, ये पता नहीं, देख लेंगे। सर आप भी हैं अफ़गानिस्तान से? लास्ट फ्राइडे आई केम। किसी खास मकसद से आए थे या फिर जो हालात बन रहे थे अफ़गानिस्तान में उसकी आपको एक आशंका हो गई थी? So my life was in danger and the security situation was not good, so I came here to be safe and to secure my life. आपको लगता है भारत में सेफ महसूस कर सकते हैं
जो वहाँ पर इस तरीके से फंसे हैं अफगानी जो हैं वहाँ? Yeah, I feel safe here because everything is just fine for me, and there is no fighting, no insecurity, and you can. आप यहाँ कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? I don't have any work in any job, and I rented a room out there in Lajpat Nagar. तो देखिए सभी लोगों को परेशानी जो है वो दिखाई भी दे रही है, महसूस भी हो रही है, क्योंकि काफ़ी संख्या में दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर अफ़गानी रहते हैं, बहुत सारे इलाकों में रहते हैं। और जिस तरीके से कल जो हालात दिख रहे हैं, कल के बाद से अफ़गानिस्तान में जो हालात दिख रहे हैं, उसको लेकर लगातार जो अफ़गानी हैं उनके दिल में एक तरीके से खौफ पैदा हो गया है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। पल्लवी, आप लगातार जो अफगानी लोग हैं उनसे भी बात कर रही हैं, एक डर है उनकी आवाज में और चेहरे पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी मतलब न्यू इनपुट क्या है आपके पास पल्लवी? देखिए फिलहाल तो मैं तस्वीर आपको पहले दिखा देती हूँ कि देखिए ये यहाँ बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर अफगानिस्तान का दूतावास है, और अब जो देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ यहाँ पे सीआरपी के जवान भी लगा दिए गए हैं। अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पर काफी संख्या में जो है अफगानी लोग आए थे एम्बेसी के बाहर। वो अपने परिवार वालों के बारे में जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ एम्बेसी से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एम्बेसी वहाँ जो है काबुल में भी संपर्क नहीं साध पा रही है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको जानकारी सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। कुछ लोग जो है वहाँ अपने परिवार को इंडिया लाना चाहते हैं, इसलिए वीजा के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वीजा को अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि हमें लगातार जानकारी भी मिल रही है कि जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से जो है चेकिंग भी नहीं हो सकती कि उस फ्लाइट में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न होगा, इसलिए फ्लाइट्स भी रोक दी गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जो बंदोबस्त है, जो सिक्योरिटी है, वो काफी टाइट कर दी गई है यहाँ पर। और धीरे धीरे यहाँ पर जो कुछ लोग यहाँ खड़े थे बहुत देर से कि कुछ भी जानकारी उनके परिवार के बारे में मिल जाए, वो जानकारी उनको नहीं मिली और वो मायूस होकर यहाँ से लौट गए हैं। एक यहाँ पर शख्स मिले मुझे जो हैरत के रहने वाले हैं, अफगानिस्तान का बहुत खूबसूरत शहर है। वो कह रहे थे कि उनके पिताजी को मार दिया गया है, उनके चाचा, उनकी माँ, तमाम लोग जो है वो वहाँ पर बंधक बने हुए हैं। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चा उनके साथ है, लेकिन उनका कुशल क्षेम जानने के लिए वो लगातार बेचैन हो रहे थे, लेकिन यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली और वो निराश होकर यहाँ से चले गए हैं। तो देखिए जो तस्वीर हमें वहां से दिख रही है विपनेश, वो तो बहुत बेहद ही डराने वाली और विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं उनसे अगर बात हम कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि इतनी मायूसी उनके चेहरे पर देखकर भी बहुत दुख हो रहा है कि किस तरीके से रात कट रही है, दिन कट रहा है, बेचैन है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है उनको। पल्लवी, वो खौफ हम साफ तौर पर अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक जो अफगानी लोग हैं उनके चेहरे पर, उनकी आवाज में देख पा रहे हैं। शुक्रिया पल्लवी। और स्पीच खबर ये है कि काबुल से दिल्ली आ रही दोनों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, रद्द करनी पड़ी हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी RW915 फ्लाइट पहले ही कैंसिल हो गई थी। अब खबर यह है कि FG311 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। एयर इंडिया की काबुल जाने वाली फ्लाइट AI283 भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर जिस तरीके की तस्वीर आई, भगदड़ करते हुए रनवे पर लोग और अमेरिकी सेनानी की फायरिंग, उसमें 5 लोगों की मौत की खबर, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया। दिव्या हमारे साथ मौजूद है। दिव्या, फ्लाइट कैंसिल हुई है, इस पर कोई नया अपडेट आया है क्या? देखिए अभी ताज़ा अपडेट बताऊं तो दोनों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं जो कि काबुल से आने वाली थी। आप देखें तो काबुल, आपको मैं ये चार्ट दिखा रही हूँ, काबुल से आने वाली दोनों ही फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। पहले 1:05 पर जो दिल्ली लैंड करनी थी वो उस फ्लाइट का अपडेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जो 2:05 पर आने वाली थी उसका अपडेट मिल चुका था, क्योंकि जैसे ही अफगान एयर स्पेस बंद हुआ वैसे ही वो जो फ्लाइट थी वो वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाई और यहाँ पर अपडेट साफ तौर पर दिखाई देने लगा। सुबह से अगर गतिविधियों की बात की जाए तो सुबह सबसे पहले जो एयर इंडिया की 12:30 बजे लगभग AI283 यहाँ से जाने वाली थी फ्लाइट, वो कैंसिल हुई। उसके बाद जो 2 एयरक्राफ्ट इवैक्यूएशन प्लान के तहत एयर इंडिया ने रखे हुए थे उन्हें भी होल्ड पे डालना पड़ा, चूंकि अफगान एयर स्पेस बंद हो गया है काबुल
एयरपोर्ट से हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन लोगों को मैं अभी याद कर रही हूं जो 129 लोग देर रात दिल्ली लौटे थे और उनके मासूम चेहरे, उनकी जो दर्द थी वो साफ तौर पे बयां कर रहे थे कि किन हालातों से वो गुजर रहे हैं। और लेकिन वो यात्री जो इन फ्लाइट से आने वाले थे वो वहीं फंस गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय जो है वो वहीं एयरपोर्ट पे फंस गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और नोटम लगा दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे जो पायलट्स हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप किसी भी फ्लाइट को जो है वो टेक ऑफ लैंड नहीं करेंगे। यानी कि अगले 3 दिन तक किसी भी हवाई यातायात का कोई जो है यहाँ पर साधन नहीं रह जाता है और जो वो भारतीय हैं वो वहाँ पर अब कहा जा सकता है कि फंस गए। सबसे बड़ी बात यही है कि अब उन्हें इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हवाई यातायात है पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है अफगान एयर स्पेस के बंद होने से। और जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें आ गई हैं, ये 2 फ्लाइट्स जो हैं वो आने वाली थी दिल्ली, ये दोनों ही फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और साथ ही साथ जो एयर इंडिया का विमान 12:30 बजे दिल्ली से काबुल के लिए निकलने वाला था वो भी कैंसिल हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिव्या नजर बनाए रखिएगा। देखते हैं कि ये फ्लाइट अब कब काबुल से टेक ऑफ करती हैं और जो दिल्ली से काबुल जानी है वो यहां से कब टेक ऑफ करती है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो अफगानी नागरिक इस वक्त दिल्ली में हैं वो डरे हुए हैं। कई लोगों के परिवार इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अफगानियों का कहना है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली के भोगल में अफगान नागरिकों से बात की है हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। हमारे साथ दिल्ली में अफगानिस्तान के कुछ नागरिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिनके परिजन इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या इस वक्त स्थिति है। हमारे साथ अब्दुल हैं। क्या स्थिति है इस वक्त अफगानिस्तान में? आपके परिजन वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या माहौल है इस वक्त? हालत बहुत ख़राब है, बहुत इतना ख़राब है। लोग का बाहर से आना है, किसी घर के बाहर नहीं आना है, बस ये प्रॉब्लम है। अभी तालिबान से सारी काबुल का कब्ज़ा किया, कल का ज़्यादा लोग का चोरी किया, किसी के घर के वाला है, वो किसी के दुकानदार है, किसी के एक्सचेंज वाला है, सारी का चोरी किया। लोग का प्रॉब्लम बहुत है, मतलब इस सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सबका जान का खतरा है। हमारा देश का अभी तालिबान है 80% पाकिस्तानी है, वो गारंटी का है। वो लोग कोई मतलब का हैवान का जैसा है, वो लोग का इतना तालीम दिया पाकिस्तान का, कभी वो हमारा मतलब का वो नहीं करेगा कि हम हेल्प करेगा, वो हमारा बर्बादी का आया। अभी देखा, अभी कल आया, काबुल का कब्जा किया, आज क्या होगा किसी पता नहीं है। अभी फिलहाल का वो लोग मिठाई देना है, अच्छा बात करना है, अच्छा मिठाई देना है, उसका बाद क्या करना है वो ऊपर वाला पता होगा क्या होगा। आपका ये मानना है कि इस वक्त जो तालिबान में लड़ाके हैं वो पाकिस्तान से आए हैं अधिकतर, और पूरे ये जो इस वक्त कवायद चल रही है, जो हमला हो रहा है, ये इसमें पाकिस्तान की साजिश है 100%। ये 3 लोग का इसका मदद करेगा, पाकिस्तान, ईरान, चाइनीज़, ये 3 मुल्क का है अफगानिस्तान तालिबान का मदद करना है। क्योंकि तालिबान गुलाम है, वो नौकर है, किसी को उसका पैसा देना है वो काम करना है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन हो वो कौन है, पैसा देना है वो मरता है। ये 3 मुल्क का 100% ये चीज़ का किया, क्योंकि 15 दिन के अंदर पूरा अफगानिस्तान का कब्ज़ा होगा। काबुल इतना उसके पास फौजी है, कमांडो है, स्पेशल फोर्स है, सारी है, 2 घंटे के अंदर कैसे कब्जा किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।